जय हिंद दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस समय पर जिस तरीके से रिलेशंस चल रहे हैं और लगातार दबाव वाले रिलेशंस चल रहे हैं, हमारे जो एक दूसरे से संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर हैं। और ऐसे में भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन जिस तरीके से जम्मू एयर बेस पर ड्रोन अटैक हुआ, वो ड्रोन अटैक अपने आप में सबसे ज़्यादा इंडियन सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। और आगे आने वाले टाइम में इंडियन सिक्योरिटीज़ इससे कैसे निपटती हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, रियलिटी हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान से इस एयर ड्रोन स्ट्राइक का बदला लेगा, इस ड्रोन एयर स्ट्राइक का बदला लेगा और पहले जैसे बदले लिए थे, उरी का हमले उरी का बदला लिया, और जिस तरीके से उरी जिसके ऊपर मूवी बनी वो बदला लिया, और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक और सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो क्या अब थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक का भी समय आ चुका है? इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT के कंसेप्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इन NCERT के कंसेप्ट्स की अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों, इसके लिए हमने GS का एक बैच, कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है, जो आपकी PT की प्रिपरेशन तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ में आपको मेंस को भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए जाएंगे। रही बात फीस की, तो दोस्तों इस टाइम इसकी जो फीस है वो हमने 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल और बिल्कुल नॉर्मल फीस है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक या किसी भी चीज़ की, तो इतना समझ लीजिए, जब एक देश के ऊपर हमला होता है और खासकर इस तरीके से पीठ पीछे छुप के चूहों की तरह आके हमला करके भाग जाना होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अंधेरी किसी गली में से जा रहे हैं, या फिर आप किसी आपके घर में ही कोई कुछ चूहे या चोर डाकू टाइप के आपके दुश्मन घुसे हुए हैं और चुपचाप आते हैं और आपको मार पीट के चले जाते हैं। वो आपसे दुश्मनी रखते हैं, सामने नहीं लेकिन चोरी छुपे आपसे दुश्मनी रखते हैं। मेनली वो काम रात के अंधेरे में या चोरी छिपे होता है। अब ऐसे में घर तो कमजोर होता ही है, आपको भी समस्या होती है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में आगे की तरफ भी काफी ज्यादा टेंशन क्रिएट होती हैं, घर कमजोर होता है। यही हाल देश का है। असलियत में पहली बात अगर देखी जाए तो पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे एयरपोर्ट के ऊपर जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके ऊपर ड्रोन से बॉम्ब गिराए गए, तो पॉसिबिलिटी ये मानी जा रही है कि वो जो ड्रोन आया होगा वो ड्रोन को ही बहुत दूर से नहीं बल्कि आसपास वहीं से कंडक्ट हो रहा होगा। अब ऐसी सिचुएशन में कंडक्ट हो रहा होगा तो कहीं ना कोई घर का भेदी रहा होगा जो दुश्मनी रखता होगा भारत से, या फिर भारत से किसी तरीके की उसकी चिढ़ होगी, धर्म या किसी भी नाम पर, और वो उस दुश्मनी को निकालने के लिए इस तरीके के ड्रोन्स का हमला करने में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जो कि इस टाइम पर सीज फायर कर चुका है बॉर्डर के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो शांत इस टाइम दिखाई दे रहा है कि हम क्रॉस फायरिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो क्या इंडिया को बदला लेना चाहिए? अगर एक आम हिंदुस्तानी के दिल से पूछा जाए, जो इस समय पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस पर नजर बनाए हुए है, वो हमेशा कहेगा हाँ, बदला लिया जाना चाहिए, जरूर लिया जाना चाहिए, और पाकिस्तान को इस हद तक सबक सिखाना चाहिए कि जिस तरीके से आगे वो हमला करने की सोचे तो उसको उस चीज का डर लगे। लेकिन दोस्तों, यहां असलियत में सवाल यही है, हर बंदे के दिमाग में तो ये है, लेकिन क्या भारत सरकार के दिमाग में भी ये चल रहा होगा? इस चीज के बारे में जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप समझ कर देखिए, जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने किया था वो सितंबर 2016 में किया था दोस्तों। अब यहां पर आप समझिए दो चीजें जो बड़ी जबरदस्त हैं, वो किस तरीके से हैं कि फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक जो होता है वो सितंबर 2016 में होता है, और सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक जो होता है वो फरवरी 2019 के अंदर होता है। अब सवाल ये है कि 2016, 2019
और 2021 तीनों के अंदर क्या कोई फर्क है? अगर आप फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक की देखेंगे तो असलियत में हम सर्जिकल स्ट्राइक को मोटे तौर पर जिस तरीके से देखते हैं वो ये कि असलियत में भाई एक आम आदमी से पूछा जाए तो वो तो हमेशा कहेगा हाँ हमें बदला लेना चाहिए। और सच में किसी भी आम हिंदुस्तानी के दिल से पूछकर देखोगे तो वो यही कहेगा भाई बदला तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसका एक नेक्स्ट स्टेप भी है भाई, नेक्स्ट एक उसकी कंडीशन भी है। और अगली कंडीशन उसकी ये है कि भाई बदला लेना चाहिए, हर इंसान चाहता है बदला लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही आम आदमी तब और ज्यादा मुसीबत में आ जाता है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब अपने कुछ सैनिक दुश्मन के इलाके में जाकर घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं और उनकी डेड बॉडीज मिलती है या डेड बॉडीज को भी नहीं हम ले पाते। ऐसे में वही आम आदमी जो अभी तक चीख रहा है, वही आम आदमी, रियलिटी है, वही आम आदमी जो अभी तक चीख रहा है कि हमें बदला लेना चाहिए, वो उस पे फिर दोबारा सरकार को गालियां बकता हुआ नजर आएगा, सरकार की बुराई करता हुआ नजर आएगा कि इन्हें वो सर्जिकल स्ट्राइक करनी नहीं चाहिए थी या फिर आती नहीं है, इन्हें ढंग से जाना चाहिए था। जैसे सामने वाला तो चुपचाप बैठा हुआ है, सामने वाला तो बुत बन के बैठा हुआ है, मार के वो चुपचाप बैठा हुआ कि आ भाई अब तू मुझे मार ले, फिर मैं तुझे मारूंगा, फिर तू मुझे मार ले। इस तरीके से थोड़ा ना चलता है दोस्तों। असलियत में रियलिटी ये है कि सामने किसी भी देश पर जब एयर स्ट्राइक अगर आप कर रहे हो, अपने एयर स्ट्राइक या कोई भी स्ट्राइक करने का मतलब ये होता है कि दुश्मन के घर में घुसकर, उसके सैनिकों के बीच में जाकर, उसकी सेनाओं के बीच में जाकर मारकर जिंदा वापस आना, मारना और मारकर उसके बाद जिंदा वापस आना दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम होता है। और अगर वहां फंस जाते हैं या कई बार एक ट्रैप होता है और वहां अगर उस ट्रैप में फंस जाया जाए और वहां हमारे जान माल का नुकसान हो जाए तो देश की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ सेना की कमजोरी और मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये तो चलो ठीक है कि हमारी सेना इतनी कैपेबल है, उसने ऐसा शौर्य दिखाया कि पहली बार अंदर घुसे हमारे सैनिक मार के वापस आए। और खास बात ये कि एक हमारे भाई को गोली लगी थी, बाकी सभी सही सलामत वापस आए और उसको भी ज्यादा इंजरी नहीं हुई, वो ठीक हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पहली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ शायद पाकिस्तान उसमें तैयार था, इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर दूसरी बार एयर स्ट्राइक किया गया। और वो जो एयर स्ट्राइक था उसके अंदर भी आप समझ लीजिए हमारे उसके रिटेलिएशन में जब पाकिस्तान ने किया तो हमारे बहादुर जो अभिनंदन थे वो पाकिस्तान के प्लेन को गिराने के चक्कर के अंदर मिसाइल जब दागी तो पकड़े गए और उन्हें छुड़ाना पड़ा। ये एक खास बात होती है, सोचकर देखिए। सेकंड वाले में हमारी एक कड़ी वहां रह गई, हमारा एक बहादुर जवान वहां रह गया। और भारत की सरकार पर सोचिए कितना दबाव रहा होगा उस समय पर जब सारे देश के इमोशंस एकदम से कैप्टन अभिनंदन के साथ चले गए और सरकार पर दबाव बन गया। और सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि अभिनंदन के चक्कर में या अभिनंदन को वापस लाने के लिए पूरा हिंदुस्तान जो है वो, मतलब इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसका मतलब एयर स्ट्राइक भी कामयाब हुई, लेकिन उसके अंदर भी खतरा जबरदस्त था। अब सवाल यही है, अब इन दोनों ईयर्स में देखेंगे ना दोस्तों तो आपको एक और नई चीज दिखाई देगी। असलियत में उस टाइम पर, जिस टाइम पर 2016 था और 2016 था और 2019 था, अगर आप इन दोनों सालों में देखेंगे 2016 और 2019 ये दोनों के दोनों साल 2021 से बिल्कुल डिफरेंट हैं। 2016 के अंदर चाइना का वो एग्रेसिव रूप नहीं था जो आज है। चाइना उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं था जितना चाइना आज एग्रेसिव है। चाइना अपनी समस्याओं में इस तरीके से घिरा हुआ था या इतनी बुरी तरीके से घिरा हुआ था कि वो भारत से क्या दुनिया के किसी भी देश से लड़ने की सिचुएशन में नहीं था।
अब क्योंकि वो दुनिया की किसी भी देश से खुले तौर पर पंगा लेने की सिचुएशन में नहीं था, हांगकांग क्राइसिस से लेकर ट्रंप के मामले से लेकर चारों तरफ से चाइना के ऊपर दबाव बना हुआ था, पाकिस्तान अपनी सिचुएशंस में फंसा हुआ था, इमरान खान नया नया आया था और कहीं ना कहीं तालिबान से बातचीत चल रही थी, तो पाकिस्तान उस जगह पर बिजी था और इंडिया ने ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाकर एयर स्ट्राइक किया और वो एयर स्ट्राइक वॉर के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई, युद्ध में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रोवोकेशन अक्सर युद्ध में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रखिए। आज का जो माहौल है 2021 का माहौल है, तो वो 2021 का माहौल 2016 या 2019 जैसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भारतीय सेना कमजोर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भारतीय सेना कमजोर है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि भारत के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि माहौल जो है वो 2016 और 2019 जैसा नहीं है। इस टाइम पर आपकी एंगेजमेंट्स को अगर आप देखें तो यहां पर चाइना के साथ आप बिल्कुल नेक टू नेक, आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आई टू आई कांटेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आई टू आई कांटेक्ट है, सिक्किम में आई टू आई कांटेक्ट है और पाकिस्तान भी इस टाइम पर जिसे कहते हैं कि अलर्ट मोड में है। यहां अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं एक टेंस माहौल में है। 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस टाइम पर दुनिया जो है वो बिल्कुल इस तरीके से अपने टोज पर खड़ी हुई है कि कहीं अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई शुरू ना हो जाए और ये जो लड़ाई है ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। ये जो लड़ाई है ये वॉर या वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। ऐसी सिचुएशन में भारत का कोई भी कदम यहां समझ लीजिए, पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी अटैक करने से पहले इंडिया के साथ सीज फायर किया है और पाकिस्तान के किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि हां हमने किया है। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अपने आप को यहां पर इन्वॉल्वमेंट से बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है, दुनिया के को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह कश्मीर के अंदर के लोगों ने किया है, हमने नहीं किया। और यहां यही एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है, यह प्रॉब्लम तो खैर क्या कहें कि इस टाइम पर और कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक ट्रैप हो कि ठीक है 2 बार तो तुमने किया, तीसरी बार हम करेंगे। 2 बार तुमने किया, तीसरी बार हमारी बारी है। और सरकार, और यकीन मानिए एक बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता है और खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाती है और हमारे कुछ बहादुर जवानों का नुकसान हो जाता है या को नुकसान हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहां हमारी भारत सरकार के ऊपर जो दबाव होगा वो कहीं ज्यादा इंटेंस होगा और वो जो एस्केलेशंस हैं, वो जो बदला है वो लगातार फिर बढ़ता चला जाएगा। और अगर बदला नहीं लिया तो जो सेना का मोराल है, आम हिंदुस्तानी का जो मोराल है, जो जोश है, वो फीका पड़ता चला जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि YouTube के ऊपर अक्सर मैं वीडियोस देख चुका हूं कि क्या थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो दोस्तों देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जोशीले भाषण देने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उसकी इंपैक्ट्स को जब आप देखना शुरू करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव को देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि भैया इतना आसान नहीं है किसी भी कदम को उठाना। और आप ही जनता हैं, मैं ही जनता हूं, हमारे इमोशंस बदलते हुए बेपैंदे के लोटे हैं, 2 मिनट लगते हैं बदलते हुए। अभी तक जोश जोश में ये कहा जा रहा है बदला 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 बदला, और यही बदला लेने की जब बात आएगी और बदला लेते हुए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई नुकसान हो जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई नुकसान हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कोई नुकसान हो जाए जिससे हमारे को और दबाव पड़ जाए, तो सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जाएगा, हमारी सिचुएशंस और खराब होती चली जाएंगी, जिसका परिणाम जो है वो बहुत भयंकर हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थर्ड स्ट्राइक की ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि परिस्थितियां बड़ी खतरनाक हैं। हां, अपनी सरकार पर इस मामले में भरोसा करना चाहिए कि हमारी सरकार
अपना और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसा कदम जरूर उठाने के बारे में शायद सोच रही होगी। लेकिन कैलकुलेशंस ये जरूर होंगी कि पाकिस्तानी भी इस बार तैयारी करके बैठे हुए होंगे, और जिस तरीके से पिछली 2 तरकीबें लड़ाई गई, पॉसिबिलिटी ये है कि तीसरी तरकीब के अंदर पाकिस्तान को अगर फायदा मिल गया या वो कुछ अलर्ट रहा या वो उस चाल को समझ पाया, तो आने वाला समय भारत के लिए भी समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए सरकार पे ज्यादा दबाव ना बनाया जाए, कुछ मामले सरकार पर ही छोड़ दिए जाएं, क्योंकि पिछली 2 बार अगर किया है तो तीसरी बार भी सरकार ही निर्णय ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस मामले में आपके कमेंट्स के, आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या भारत को, सरकार को 3rd सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। तो उसके बारे में जो डिस्कशन हुआ है उससे आप कितना सहमत हैं या कितना असहमत, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप पढ़ते नहीं है। भाई मैं पढ़ता हूं सबके कमेंट्स, लेकिन वही होता है कि जब आपके सवालों के जवाब कई बार इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं कि उनको जवाब देने का फिर मतलब यह है कि नई कंट्रोवर्सीज को जन्म दे देना। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज से बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका जो ज्ञान होता है वो उस परिस्थिति को लेके थोड़ा सा हो सकता है लिमिटेड हो, इस वजह से आप उस दायरे में सोच पा रहे हो। और कई बार क्या होता है ना, ज्ञानी आदमी जो होता है, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं कह रहा, सरकार के पास हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञान है। तो जो सरकारें हैं और जो उन परिस्थितियों को समझ रहे होते हैं, जिसके पास ज्ञान और इंफॉर्मेशन, सूचना ज़्यादा होती है, अक्सर वो उन सूचना और ज्ञान की वजह से भी निर्णय नहीं ले पाते या सोच समझ के निर्णय ले पाते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। तो उस चीज को समझिए, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, फिर उसके ऊपर भी अच्छे कमेंट के ऊपर जरूर डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।